तो हम देखते हैं कि लिटिल मास्टर अपने हीरो को बड़ी ही तेजी से किसी और लेकर जा रही होती है। तभी अपना हीरो लिटिल मास्टर को देखते हुए पूछता है कि लिटिल मास्टर, आप इतनी तेजी में कहाँ जा रही है, क्या आप मुझे बताएगी? तभी लिटिल मास्टर कहती है कि तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। कभी कभी पूछने की बात नहीं होती है, कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। अपनी ऊर्जा से पता लगाओ कि आगे क्या है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी अपना हीरो चलते चलते अपनी ऊर्जा पर फोकस करता है और अपनी ऊर्जा पर फोकस करने के बाद उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है। तभी अपने हीरो को एक ताकत सी महसूस होने लगती है, एक अच्छी ऊर्जा दिखाई देती है। तभी यह ऊर्जा देखते हुए अपना हीरो लिटिल मास्टर से कहता है कि आगे एक अच्छी और ताकतवर ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। तभी लिटिल मास्टर अपने हीरो से कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं यही ऊर्जा की बात कर रही थी, हम यही ऊर्जा को देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ही मैंने तुम्हें कहा है मेरे साथ चलने को और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तभी ये दोनों जा रहे होते हैं, तभी लिटिल मास्टर एक पेड़ के पास आकर रुक जाती है और अपने हीरो से कहती है तुम रुक जाओ। और अपना हीरो उस पेड़ के पास आकर रुक जाता है और फिर अपना हीरो थक गया होता है और सामने देखता है तो अपना हीरो कहता है लिटिल मास्टर, मुझे सामने तो कुछ दिख नहीं रहा, क्यों रुक गए हम? तभी लिटिल मास्टर कहती है तुम सच में बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ़ हो। और लिटिल मास्टर कहती है सामने मत देख बेवकूफ़, नीचे देख नीचे, तभी तुझे पता चलेगा कि क्या है। तभी अपना हीरो नीचे देखता है और अपना हीरो जैसे ही नीचे की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि नीचे की ओर 3 फायर मॉन्स्टर खड़े हैं और इन 3 फायर मॉन्स्टर किसी जगह की सुरक्षा कर रहे होते हैं। तभी अपना हीरो कहता है लिटिल मास्टर, ये तो फायर मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं कुछ देर पहले लड़ा था और यहाँ 3 है, अगर मैं इससे लड़ा तो मेरा तो कुचुम्बर बना डालेंगे, क्या आप मुझे ख़त्म करना चाहती है? तभी लिटिल मास्टर कहती है तुम्हारी तो फटके 4 हो गई है, तुम सच में बहुत ही डरपोक हो, इससे अच्छा होगा कि तुम हार मान लो, चुपचाप उनके साथ जाके लड़ो वरना मैं तुम्हें यहीं पीट दूंगी। और कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार लड़ाई अपने बलबूते पर जीतो, कुछ दिमाग का भी यूज़ करो। तभी अपना हीरो कहता है हाँ ठीक है, आप मुझे कह के कहीं मार डालेगी। और अपना हीरो तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, अपने आखिरी दिन का मैं अच्छे से इस्तेमाल कर लूँ और उन सब के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है। और फिर तभी लिटिल मास्टर उसे पीछे से धक्का देती है और कहती है कि तुम उन सब के साथ ऐसे नहीं जीत सकते, मुझे पता है, इसलिए तुम कोई प्लान बनाओ, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, फिर उनके साथ लड़ाई करो। तभी अपना हीरो कहता है हाँ लिटिल मास्टर, आप ठीक कह रही है, पहले मुझे इन सबको अच्छी तरह देखना होगा और फिर मुझे पता चलेगा कि क्या करना है। तभी अपना हीरो उन सबको देख रहा होता है तो लिटिल मास्टर कहती है लगता है अब इसे धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगा है। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो कुछ समय के बाद काफ़ी सारे चीज़ों को अपने हाथों में बांध लेता है और एक हथियार बना लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। तो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके साथ लिटिल मास्टर भी होती है और लिटिल मास्टर कहती है तुमने प्लान बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा लिया, क्या तुमने अच्छा प्लान बनाया? तभी अपना हीरो कहता है कि हाँ प्लान तो मैंने अच्छा बनाया है, इसलिए तो ज़्यादा समय मुझे लग गया है। और फिर अपना हीरो उस मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और चुपके से झाड़ियों से बाहर निकलता है और बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और तेजी से जाकर एक मॉन्स्टर को पता चल जाता है और अपना हीरो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर जैसे ही अपना हीरो उस मॉन्स्टर के सामने जाके खड़ा हो जाता है तो उससे कहता है कि आजा, अब मैं तुझसे लड़ाई करने वाला हूँ। और अपने हाथ में जो भाला पकड़े हुए होता है उसे जोरों से घुमाने लगता है और वह मॉन्स्टर अपने हीरो पर अटैक करने के लिए आ जाता है। और अपना हीरो कहता है मुझे इसी बात का तो इंतजार था। और अपना हीरो बड़ी ही तेजी से उस मॉन्स्टर के सामने जाता है और फिर उस भाले में अपनी ताकत डाल के उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और अपना हीरो इतना तेजी से उस पर अटैक करता है कि उस भाले के अटैक से वह मॉन्स्टर बच नहीं पाता और वहीं ख़त्म हो जाता है। और फिर अपना हीरो कहता है कि चलो मैंने एक को तो ख़त्म कर ही दिया, अब बाकी सबकी बारी है। तभी वहाँ पे दूसरे सभी मॉन्स्टर आ जाते हैं और वहीं खड़े होते हैं वो सभी मॉन्स्टर। तो अपना हीरो उन सबको देखते हुए कहता है कि मेरा प्लान तो सबके साथ एक एक करके लड़ने का था, परंतु लगता नहीं है कि मैं सबके साथ एक एक करके लड़ सकूँगा। और तभी वह सभी मॉन्स्टर अपने हीरो पर अटैक कर देते हैं
और अपना हीरो उन सभी मॉन्स्टरों के अटैक से बचने की कोशिश करता है, परंतु बच नहीं पाता और अपना हीरो उन सभी मॉन्स्टरों के अटैक से घायल हो जाता है और अपना हीरो उस अटैक से बच नहीं पाता, इसलिए अपने हीरो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। और यह देखते हुए लिटिल मास्टर कहती है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, और तो और तुम्हें जो प्लान बनाया है वह ठीक है, इसलिए तुम्हें प्लान के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, वरना अगर तुम उन सब के साथ एक साथ लड़ोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। और अपना हीरो कहता है हाँ लिटिल मास्टर आप सही कह रही है। तभी अपना हीरो झाड़ियों में जाकर छुपने लगता है और वहाँ से धीरे धीरे कर निकलने लगता है। तभी वह सभी मॉन्स्टर अपने हीरो के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और अपने हीरो का पीछा करने लगते हैं और अपना हीरो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। तो अपना हीरो कहता है कि मुझे यही चाहिए था कि तुम सब मेरा पीछा करो, और वह सभी मॉन्स्टर अपने हीरो का पीछा करने लगते हैं और अपना हीरो एक रस्सी को पकड़ लेता है और कहता है इस बार तुम सब नहीं बचोगे। और जैसे ही वह रस्सी खींचता है तो एक जाल सामने आ जाता है, तो वो सभी मॉन्स्टर चौकन्ने हो जाते हैं और उस जाल से बच जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। और तभी पीछे हटने के बाद अपना हीरो कहता है मुझे पता था कि तुम सब इससे बड़ी ही आसानी से बच जाओगे, इसलिए मैंने और काफ़ी सारे जाल लगाए थे। और तभी अपना हीरो एक रस्सी को काट देता है और तभी सामने से एक लकड़े का टुकड़ा आता है और उस मॉन्स्टरों के साथ टकराने वाला होता है, तो वह मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है और वह मॉन्स्टर उससे बच जाते हैं। तो अपना हीरो कहता है मुझे पता था तुम आगे बढ़ने लगोगे, इसलिए तुम जरा नीचे तो देखो। और तभी अपना हीरो इशारा कर रहा होता है तो वह सभी मॉन्स्टर अपने हीरो के एक और जाल में फंस ही जाते हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर वहीं गड्ढे में नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो सभी मॉन्स्टर उस गड्ढे में जाके गिर जाते हैं तभी उस गड्ढे के पास अपना हीरो आता है और उन सभी मॉन्स्टरों को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम सब मेरे इस जाल में फंसी गए। और फिर अपना हीरो उन सभी मॉन्स्टरों को देखते हुए कहता है कि अब तुम सब मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, अब तुम सब तो गए। और ऐसे कहते कहते बड़ा ही खूंखार मुंह बना लेता है और इतना खूंखार मुंह देखते हुए वह बेचारे मॉन्स्टर भी डर जाते हैं और इतने डरने लगते हैं कि उन्हें पसीना आने लगता है। परंतु अपना हीरो किसी भी मॉन्स्टर पर दया नहीं करता और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को बारी बारी से सबक सिखाने लगता है। और तभी वहीं लिटिल मास्टर खड़ी होती है और कहती है आखिरकार तुम जीत ही गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम जीत पाओगे, मुझे लगा था कि तुम उन मॉन्स्टरों के हाथों खत्म हो जाओगे। तभी अपना हीरो आता है और कहता है कि क्या मास्टर आप भी ना, आपको सच में लगा था कि मुझे ख़त्म करना इतना आसान होगा? मुझे तो अभी काफ़ी कुछ सहन करना है और काफ़ी कुछ लड़ना है, इसलिए मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तभी लिटिल मास्टर कहती है हाँ ठीक है, अब अपना मुंह बंद रखो और चलो उस गुफा में। और फिर वह दोनों उस गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं और लिटिल मास्टर कहती है कि चुपचाप बस आगे बढ़ो। और फिर हम देखते हैं कि वह दोनों उस गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने एक फ्लावर रखा हुआ होता है और उस फ्लावर को देखते हुए अपना हीरो कहता है ये तो शायद ड्रैगन फ्लावर है, सही कहा ना मास्टर मैंने? और तभी अपना हीरो ये देखते हुए कहता है सच में बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लगा नहीं था इतनी प्योर और डिवाइन एनर्जी मुझे देखने को मिलेगी। और तभी लिटिल मास्टर कहती है कि इसे अभी और 100 या 200 साल जितना टाइम लगेगा और उतने समय के बाद ये किंग ऑफ मेडिसिन बन जाएगी। यह सुनते हुए अपना हीरो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में मास्टर ये किंग ऑफ मेडिसिन बन जाएगी? तब तो ये सच में बहुत ही फायदे कारक होगी मेरे लिए। और तभी लिटिल मास्टर अपने हीरो का यह मुंह देखते हुए बहुत ही चिढ़ जाती है और कहती है ए सड़ेल मुंह मुझसे दूर रखो, मुझे ऐसा मुंह देखने को जरा भी पसंद नहीं है। और तो और तुम्हें क्या लगता है तुम 200 साल तक जिंदा रहोगे? जब तक ये मेडिसिन ऑफ किंग बनेगी तब तक तुम टपक चुके होगे। तभी अपना हीरो उस फ्लावर को लेने जा ही रहा होता है, तभी लिटिल मास्टर उसे कहती है कि रुक जाओ, हमें फ्लावर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तभी अपना हीरो कहता है क्या मास्टर क्या कह रही है आप? मैंने इसे पाने के लिए कितने सारे मॉन्स्टरों से लड़ाई की और मुझे कितना सब कुछ झेलना पड़ा, और अब आप कह रही है कि हमें इस फ्लावर की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे इस फ्लावर को लेने दीजिए प्लीज़। तभी लिटिल मास्टर कहती है कि जितना कहा है उतना करो, तुम्हें इस फ्लावर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस फ्लावर के जो नीचे मौजूद है उसे लेना है, उसके जो जड़ें हैं उसे निकालना है। तभी
अपना हीरो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करता